शुक्रवार को लहरियासराय के समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त कारू महतो की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा जिला के सभी प्रखंड चिकित्सा प्रभारी उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में उप विकास आयुक्त के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित एएनएम आशा कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक निर्देश दिया गया। साथ ही जन समस्या को लेकर नियति पूर्वक ध्यान देने को कहा गया। मेडिकल कॉलेज के 1965 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन समारोह 22 फरवरी को ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, जिसमें देश विदेश के डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ रात्रि यूएसए आई अमेरिका चिकित्सालय में कार्य कर रही डॉक्टर सुनीता सरन के द्वारा नृत्य कला को प्रदर्शित किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनीष सिन्हा ने अपना गजल प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोहा। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले सीपीआई के किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को लहरियासराय धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं जिसमें सरकार से किसान का ऋण माफ, फसल क्षति एवं किसानों को कई लाभित योजना देने का मांग किया गया। मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता रहे मौजूद। शांतिपूर्ण ढंग से दरभंगा के जिला प्रशासन से लेके और राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक को चेतावनी के रूप में दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा, भारत के मोदी की सरकार कॉरपोरेट घरानों का 55 लाख करोड़ रुपया, 55,000 करोड़ रुपया तो उसका टैक्स माफ कर दिया है। एक तरफ कहता है विजय माल्या देश छोड़ के। सीपीएम के बैनर तले शुक्रवार को जिला अध्यक्ष श्याम भारती एवं ललन चौधरी के द्वारा सरकार विरोधी किसानों की कर्ज मुहैया कराने एवं उसको छोड़ने को लेकर मार्च निकाला गया, जो लहरियासराय धरना स्थल से ऑटो स्टैंड, लहरियासराय टावर एवं लोहिया चौक होते हुए धरना स्थल पर पहुंचा। ये हो रहा है राजस्थान के किसानों के साथ राजस्थान की सरकार ने एक समझौता किया। इस समझौता में उसने कहा कि हम लाभकारी मूल्य देंगे किसानों को और जो कर्जा है 50,000 रुपया तक उसको माफ करेंगे। इसका समझौता हो गया, आंदोलन खत्म हुआ। इसके बाद सरकार उतर गई राजस्थान से और आज की अवस्था है, जब फिर किसान गए आंदोलन में, संघर्ष में, लड़ाई में, तो तमाम नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तारी। देश को खतरा किसान से है कि देश को खतरा है किसान विरोधी लोगों से। जिला चौकीदार व दफेदार के द्वारा लहरियासराय धरना स्थल पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार से मांग किया गया कि बैंक ड्यूटी के चौकीदार एवं दफेदार ड्यूटी को बंद कर एवं सेवानिवृत्त आश्रित परिजनों को नियुक्ति किया जाए। नियुक्ति को निवृत्त करने के लिए दफदार चौकीदार को एसीपी का लाभ देने के लिए और राज्य सरकार ने बिहार सरकार गृह आरक्षी पत्रांक 98-43 दिनांक 18/12/2017 को आदेश निर्गत किया गया है कि दफदार चौकीदार से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, निजी निवास ड्यूटी नहीं ली जाएगी। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी सभी थाना प्रभारियों को आदेश निर्गत कर दिया है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ आज भी दफदार चौकीदार से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, निजी निवास ड्यूटी। डॉक्टर श्रम सिंह, सचिव बिहार राज्य। शुक्रवार को डीपीओ के प्रभार में जिला स्कूल में एमडीएम प्रभारी मनोज कुमार के द्वारा निरीक्षण किया गया। दरभंगा चंद्रधारी संग्रहालय में गीत एवं नाटक प्रभाग के 2 दिवसीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हो गया। वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम में कई जिले से आए कलाकारों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर गीत एवं नाटक प्रस्तुत किया और दर्शकों से खूब तालियां भी बटोरे। कार्यशाला का आयोजन किया गया। पहला दिन था कल, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अभियान छेड़ रखा है कि बेटियों को बचाना है, किस तरह से बेटियां प्रताड़ित हो रही है और इसमें इनको बढ़ाना है, किस प्रकार बढ़ाना है, सरकार इसमें क्या सुविधाएं दे रही है। जो बेटियों को लोग बोझ मानते थे, बेटी हुई नहीं उसे कोख में मार देते थे, भ्रूण हत्या जैसी गंदी परंपराएं हमारे समाज में जो शुरू से चली आ रही है, उस पर
छात्र संघ चुनाव को लेकर अब छात्र संगठनों द्वारा अपने अपने प्रतिनिधि को लेकर प्रचार प्रसार को तेज कर दिया गया। वहीं छात्र संघ चुनाव को करीब देखते हुए सभी संगठन अपने अपने तरीकों से हर संभव प्रयास करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी द्वारा अपने छात्र संगठन प्रतिनिधि के प्रचार प्रसार करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय परिसर से शहर भर में जुलूस निकाला गया। दरभंगा शहर में मैट्रिक परीक्षा को लेकर इन दिनों जाम की समस्या प्रत्येक दिन सड़क पर देखने को मिल रही। वहीं दूसरी तरफ लंबी कतारों में गाड़ियों के साथ साथ लोगों को भी जाम में फंसकर काफी परेशानी झेलनी पड़ रही। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के शुभ अवसर पर 3 मार्च को मारवाड़ी विद्यालय के प्रांगण में नव जागरण समिति की ओर से 37वां हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा। यह निर्णय समिति के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेखा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। वहीं कार्यक्रम संयोजक सुनील कुमार गामी ने बताया कि इस हास्य कवि सम्मेलन में इस वर्ष देश के राजस्थान से प्रख्यात हास्य कवि संपत सरल, रायपुर से सुरेंद्र दुबे, मध्य प्रदेश से जॉनी बैरागी, मेरठ से श्रृंगार रस की कवित्री डॉक्टर अनामिका अंबर, नैतीलाल से गौरी मिश्र एवं वीर रस के कवि सौरभ जैन सुमन पधार रहे हैं। इसको लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियां। 37वां हास्य कवि सम्मेलन होने जा रहा है 3 मार्च शनिवार को स्थानीय मारवाड़ी हाई स्कूल के प्रांगण में, और ये हमारा 37वां वर्ष है। और हमेशा हर वर्ष हम लोग हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं सफलता पूर्वक। इस बार हम लोगों के हास्य सम्राट कहते हैं आज के दिन काफी चर्चित हैं श्री संपत सरल जी, राजस्थान से हैं, वो आ रहे हैं। पद्मश्री श्री सुरेंद्र दुबे जी जो रायगढ़ से हैं, तो वो भी आ रहे हैं। कवित्री में श्रृंगार रस की कवित्री प्रखंड क्षेत्र के ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायती स्थित प्राथमिक विद्यालय हरिजन पट्टी टोल हरिद्वार में महीनों से बंद पड़े मध्याह्न भोजन को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल के हेडमास्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्कूल में 2 दिन तक तालाबंदी कर दिया। जिसके बाद सूचना मिलने पर पंचायत के मुखिया पति संतोष कुमार साहू तुरंत विद्यालय पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि ये विद्यालय सिर्फ नाम का ही है, यहाँ हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। विद्यालय में केवल 2 शिक्षिका है, जिसमें एक हेडमास्टर के प्रभार में है, जो कि बिना किसी जानकारी व बगैर किसी को वित्तीय प्रभार दिए ही 3-3 महीने छुट्टी पर रहते हैं, जिससे विद्यालय की व्यवस्था पूरी तरह चौपट बना हुआ है। बिरौल में 25 फरवरी को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एक शोभा यात्रा निकाली, जिसकी अध्यक्षता मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पति उम्मीदवार वकील कुमार सहनी ने किया, जिसमें उपस्थित मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष धीरज कुमार ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान सभी छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए जनता कोसी महाविद्यालय में जाकर अपना मत का प्रयोग करने का आग्रह किया। साथ ही इन्होंने कहा कि अपने मताधिकार को समझते हुए जो उम्मीदवार छात्रों के हित में काम कर रहे हैं उसे अपना बहुमूल्य वोट दें। इस यात्रा में अभिषेक झा, मोहित झा, संतोष कुमार राम, राकेश कुमार, लक्ष्मीनाथ पौदार आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बिरौल थाना क्षेत्र के साहो गांव के रही टोल निवासी विश्वनाथ यादव के 20 वर्षीय पुत्र वकील कुमार यादव को एक 8 वर्षीय नाबालिग लड़की को पिटाई करना काफी महंगा पड़ा। लड़की के परिजनों ने गुरुवार को अपने घर में वकील यादव को बंधक बनाकर की पिटाई। इसकी सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बंधक बने युवक को सूझबूझ से छुड़ा लिया और बिरौल थाना लाया, जहां पूछताछ में युवक ने बताया कि बुधवार को सुबह लड़की हमारे खेत में साग तो रही थी। इसी दौरान इसे मना करने पर गाली गलौज देने लगी, जिस पर लड़की को बच्ची समझ मामूली पिटाई कर दी, जिसे लड़की पक्ष के लोगों ने मुझ पर गलत आरोप लगाकर मुझे बंधक बनाकर पिटाई की। वहीं इंस्पेक्टर श्री कुमार ने बताया कि लड़की पक्ष से किसी ने भी अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया। बिरौल प्रखंड क्षेत्र के बैरमपुर पंचायत स्थित हास्य गांव में चल रहे 7 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान के दूसरे दिन कथावाचक विनोद दास शास्त्री ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी छात्रों को गुरु भक्त आडुनी बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा स्थान है, इसलिए गुरु के बताए मार्ग पर शिष्य को चलना चाहिए। मौके पर कार्यस्थल पर दर्जनों महिला एवं पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे। बहेरी प्रखंड के ठाठोपुर गांव के स्वतंत्रता सेनानी 105 वर्षीय हीरा सिंह का शुक्रवार को सम्मान के साथ अंत्येष्टि संपन्न हुआ।
आरक्षी सब निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा, वीडियो हुस्न आरा, अंचलाधिकारी विमल कुमार कर्ण की उपस्थिति में आरक्षी बल के ने सलामी दी। इस अवसर पर जिला मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी, जिला जदयू उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद सिंह, पूर्व प्रमुख चंद्रभूषण सिंह, जदयू नेता गजेंद्र प्रसाद सिंह, सुरेश कुमार, पैक्स अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, राधा रमन मंडल, राजद नेता श्रवण कुमार सिंह, धीरेन्द्र सिंह, कौशल सिंह, राम प्रवेश सिंह, संजय कुमार सहित भारी संख्या में स्थानीय नेता व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।